और टाटा स्टील ये काउंटर फोकस में है क्योंकि एक कंपनी ने बड़ा केपेक्स अनाउंस किया है। मैनेजमेंट ने इसी संदर्भ में बहुत सारे एनालिस्ट को ब्रीफ किया था। कंपनी का ये कहना है कि मार्च 2026 तक यानी अगले 12 से 18 महीने के अंदर केपेक्स प्लान को फाइनलाइज किया जाएगा डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और जो नीलांचल इस्पात का 4.8 मिलियन टन्स का एक्सपेंशन प्लान है वो FY30 तक कंप्लीट करने की कंपनी कोशिश करेगी। इसके अलावा लॉयड मेटल के साथ कंपनी ने जो MOU किया है वो महाराष्ट्र में इनकी एंट्री को बढ़ावा देगा और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म आयरन ओर की सप्लाई है इसको लेके भी कंपनी काफ़ी सीरियस मसौदा तैयार कर रही है, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के एफर्ट्स हैं उसको वेग और गति मिले। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो क्योंकि डॉलर बढ़ा हुआ है, इंपोर्ट प्राइसेस जो है अब महंगे हो चले हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। तो टाटा स्टील जैसी कंपनीज पे आज फोकस रहेगा। टाटा स्टील जैसी तो देखिए यहाँ मैनेजमेंट सक्सेशन इश्यूज हैं और मैनेजमेंट में जो बदलाव होने हैं उसको लेके बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इनफैक्ट जो रिटेल कारोबार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजन पटेल, इनकी जो कार्यकाल ख़त्म हुआ है, अवधि ख़त्म हुई है, उसको एक्सटेंशन देने के लिए का जो प्रस्ताव है वो रिजेक्ट किया गया है नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मौजूदा MD और CEO प्रशांत कुमार, इनके रोल पर भी आगे जाके क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी प्रकार की सिफारिश प्रशांत कुमार के एक्सटेंशन के लिए नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी ने अभी तक RBI को नहीं की है और 5 अप्रैल 2026 को इनका कार्यकाल ख़त्म होना है। अगर हम बात करें तो अभी यहाँ एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। सुमितोमो मित्सुई बैंक ने बड़ा हिस्सा खरीदा है, तो उनके नॉमिनी डायरेक्टर्स भी उम्मीद है कि येस बैंक के बोर्ड पे आएंगे। तो इस जो M&A एक्टिविटी है और जो SBI ने अपना हिस्सा बेचा है, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसके एक्सटेंशन को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। देखते हैं किस तरीके से सुमितोमो बैंक अपने नॉमिनीज लाता है और RBI कौन से नए चेहरे येस बैंक के साथ जोड़ता है उनके बोर्ड के ऊपर। मैंने एक्टिविटी हुई है लगभग 195 करोड़ में। इन्होंने एक मेंस ब्रांड का एक्विजिशन किया है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये मेंस के पर्सनल केयर सेगमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इनका पोर्टफोलियो चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स और अगर हम बात करें विमेन प्रोडक्ट्स और उनकी पोर्टफोलियो में उनकी काफ़ी शानदार प्रेजेंस है। लेकिन अगर हम बात करें तो मेंस पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने रेनिंग्लार्ड मेन की पेरेंट कंपनी में 95% हिस्सेदारी खरीदी है और 195 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन है और बैलेंस जो 5% है वो अगले 12 महीने में खरीदेंगे। तो ये M&A एक्टिविटी के चलते होनासा कंज्यूमर ये स्टॉक फोकस पे रहेगा। ओके प्रू का IPO खुलने वाला है और येस्टरडे एंकर बुक में एक जबरदस्त रिस्पांस आया है कंपनी को। इनफैक्ट एंकर इन्वेस्टर्स से लगभग 3000 करोड़ कंपनी ने जुटा लिए हैं और ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा का IPO है। एक जीरो ज़्यादा लगा है ग्राफिक में। लेकिन अगर हम बात करें तो ICICI प्रू AMC के IPO का जो प्राइस बैंड है 2061 से लेके 2165 तक के रेंज में फिक्स किया गया है। प्री IPO में ICICI बैंक ने यहाँ 2% अपना हिस्सा भी बढ़ाया है। और अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग हर एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यहाँ पार्टिसिपेंट है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पार्टिसिपेंट है। और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सॉवरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बहुत सारे नंबर्स में शुमार हैं। प्रूडेंशियल इन्होंने अपना हिस्सा बेचने की तैयारी की है और जैसे कि मैंने पहले कहा ICICI बैंक ने अपना हिस्सा बढ़ाया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग IPO रहेगा और इसके चलते पूरा का पूरा AMC सेक्टर आज फोकस में रहेगा। ओके सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ नोवो नोर्डिस्क के खिलाफ ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं और ये जो सेमाग्लूटाइड है जो डायबिटीज़ और वेट लॉस ड्रग है इसको लेके ये डॉक्टर रेड्डीज की याचिका है। एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केटिंग को लेके हमने पहले भी देखा है कि डॉक्टर रेड्डीज कोर्ट में थी नोवो नोर्डिस्क के खिलाफ। उनको लगता है कि ये नोवो नोर्डिस्क का पेटेंट नहीं है और डॉक्टर रेड्डीज को एक्सपोर्ट की इजाज़त तुरंत और तत्कालीन देनी चाहिए। तो डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेगा। इसके अलावा पिरामल फार्मा, इनका जो अमेरिका प्लांट है, यहाँ आपने देखा कि 3 से 10 दिसंबर के बीच में फैसिलिटी की इंस्पेक्शन हुई US FDA के द्वारा और इंस्पेक्शन के बाद फॉर्म 483 कंपनी को मिला, जहाँ 4 ऑब्जर्वेशन यानी 4 आपत्तियाँ मिली हैं। तो पिरामल फार्मा शायद आज एक स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। और सेनोरेस फार्मा काफ़ी सारे HNIs का ये फेवरेट काउंटर है। अगर हम बात करें तो यहाँ अमेरिका में इन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की घोषणा की और डॉक्टर रेड्डीज इनको अपनी मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ यूज़ करने देगा और डॉक्टर रेड्डीज के साथ इन्होंने करार किया जहां सेनोरस के प्रोडक्ट्स डॉक्टर रेड्डीज अमेरिकन मार्केट्स में मार्केट करेगा और लगभग 600-700 करोड़ की ये ड्रग है जिसके कारण आज ये काउंटर भी फोकस में है। बिल्कुल। पहले इंडिगो, अगर हम बात करें तो ये फ्लाइट रद्द होने पे बॉम्बे हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में
सब जगह कंपनी की याचिका दायर है और डीजीसीए और पीटर एल्बर्ट्स की जो मीटिंग भी होनी थी, यहाँ भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट है, तो ये स्टॉक फोकस में रखिएगा। इसके अलावा वेदांता फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने एक बड़ा माइनिंग ब्लॉक जीता है निकल, क्रोमियम और अगर हम बात करें पैलेडियम जैसे खनिज के लिए इनको एक बोली जो मिली थी, वहाँ उन्होंने जीत हासिल की है। एनटीपीसी फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने तेहरी थर्ड यूनिट ऑपरेशनलाइज कर दिया जिसकी कैपेसिटी 250 मेगावाट है। एनबीसीसी को नालको और सेल के बोकारो यूनिट से लगभग 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। टाटा पावर की बात करें तो आरईसी से लगभग 156 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एस्ट्रा माइक्रोवेव इनको एक वेदर रेडार का ऑर्डर 171 करोड़ रुपीस के आसपास मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। बिल्कुल।